रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम एक बच्चे के लिए कर रहे हैं जो भावेश है। वो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा प्रशासन को, इसी उम्मीद में हम भी यहाँ पे आए हुए हैं। ये गुफाएं हैं, इन गुफाओं में भी प्रशासन है वो खोज रहा है। सबसे बड़ी चीज आपको दिखाने जा रहे हैं, एक कंकाल है वो नजर आया है बिल्कुल। अब हम देखो पहाड़ियों से नमस्कार। आज भावेश को गुम हुए करीब 1 महीना हो चुका है और मेरी मौजूदगी फिर से निमोद ग्राम पंचायत के अंदर ही है, जहाँ पे मैं आज मंदिर के ऊपर चढ़ा हूँ। और अभी अभी चढ़ के, और यही वो हिंगलोज माता मंदिर है जहाँ से भावेश गायब हुआ था। और इसी मंदिर के पीछे उसकी मम्मी और भावेश दर्शन करने के बाद में जाते हैं। भावेश वहाँ से आता है, पानी की टंकी ये भी है और पानी की टंकी आगे भी है। आइए ऊपर आइए। भावेश, ये वो मंदिर है। भावेश यहाँ पे आता है, पीछे से मम्मी पानी पीने आऊँगा, ये पानी की टंकी है, इधर फ्रिज भी लगा हुआ, वो भी पानी की टंकी आगे भी। किस तरफ भावेश पानी पीने के लिए गया था, नहीं गया था, कहाँ भावेश गायब हो गया, कोई सुराग भावेश को नहीं मिल पाया। लेकिन आज हमने भी एक लक्ष्य किया है कि हम भी प्रशासन है जो इसके साथ चलेंगे, और प्रशासन के साथ चलेंगे और जंगलों में हम भी प्रशासन के साथ साथ खोज अभियान चालू करेंगे। और ये वो पूरा का पूरा एरिया है और प्रशासन है वो अभी हमारे साथ यहाँ पे चढ़ा है और हम नीचे से यहाँ पे आए हैं। एक बार वो दृश्य मैं जो आपको दिखा दूँ, जहाँ पे वो अपनी मम्मी के साथ पहाड़ी के पीछे, मंदिर के पीछे बैठता था। और ये देखिए, ये वो दृश्य है और यहाँ पे ये पीछे की जगह है, ये है पीछे का एरिया। और यहाँ पे भावेश बैठता है अपनी मम्मी के साथ में। फिर नीचे से आते हैं तो पसीने भी आ जाते हैं, बहुत सी दिक्कतें आती हैं, उसके बाद में हवा खाने के लिए या कुछ भी कारण से बस यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए यहाँ से भावेश निकलता है पानी पीने के लिए, लेकिन भावेश का कोई सुराग है वो नहीं मिलता है और भावेश गायब हो जाता है। अभी हम जंगलों में आपको लेके चलेंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ। हम लोगों ने आपको अभी तक दिखाया था हिंगलोज माता मंदिर और भावेश जो आज करीब 1 महीना हो चुका है। लेकिन प्रशासन है, 9 से 10 थानों के जो कर्मचारी हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, 9 से 10 थानों की पुलिस है, हर थाने से 2-2 सिपाही यहाँ पे आए हुए हैं। और जंगलों में हम आज इन पुलिस के जो जवान हैं इनके साथ हम चलेंगे और पूरा जो सर्च ऑपरेशन है वो भी हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात है, देखो ये जंगल है और इसमें निकलना बहुत बड़ी बात है। और ये देख सकते हैं ऐसी ऐसी जगह भावेश को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन भावेश नहीं मिल रहा है। कभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। करीब करीब 1 महीना आज हो चुका है, लेकिन अभी तक भावेश नहीं मिला है। प्रशासन है 1 महीने से लगातार पहाड़ियों में जा रहा है, आ रहा है, खोज रहा है, लेकिन कोई सुराग है वो नहीं मिल रहा। हालांकि जो साइबर की टीमें हैं वो भी प्रशासन की लगी हुई है, एसडीआरएफ है वो भी लगी हुई, लेकिन एनडीआरएफ की अभी आईजी से कमेटी ने बात की थी तो एनडीआरएफ का आश्वासन है वो दिया था। और आज हम वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर चीता, शेर, जो हर एक जंगली जानवर रहता है, वो गुफाएं भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। उसमें कई तरह के कंकाल भी मिलेंगे, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। लगभग लगभग हम जंगलों में उतर रहे हैं और बिल्कुल चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आ रही है, चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। और जंगल के बीच में प्रशासन के साथ हम भी एंट्री कर चुके हैं और जो भी सर्वे होगा, जो भी हम आपको दिखाएंगे। और ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी का जाना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन पुलिस प्रशासन है वो लग रहा है। और बहुत सी दिक्कतें हैं हमें, हम लोगों को भी आ रही हैं। और देखिए हम प्रशासन के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन कहीं पे नीचा होना पड़ रहा है तो कहीं पे हम एकदम व्यवस्थित तरीके से चल ही नहीं पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जंगल इसी स्थिति में है। और अभी तक प्रशासन कहाँ तक जाएगा, जो एरिया है, जो दायरा है वो प्रशासन का बढ़ाया गया है और पूरा पूरा प्रशासन है वो यहाँ पे लगा हुआ है। और देखिए जो
सर अभी तक कितना सर्च है वो कर चुके हो आप लोग? करीब करीब पूरे जंगल को सर्च कर लिया हमने। अच्छा। काफी गुफाएं, काफी जंगल है। और अब किस तरफ निकल रहे हैं हम लोग? अब इससे मंदिर से पूर्व दिशा में चल रहे हैं। टपकेसर, गणेशर, बालेश्वर इधर चल रहे हैं। टपकेसर, गणेशर, बालेश्वर हाँ, इधर ये धाम है, इधर चल रहे हैं। वो बाहर है गांव में, जी 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 वहाँ चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जंगल से सीधा बाहर निकलेंगे। और हम जंगलों में उतर रहे हैं प्रशासन के साथ, क्योंकि लोग बोल रहे थे, कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवाल खड़ा कर रहे थे। प्रशासन जाता है वहां पे रोटी खा के और वापस आ जाता है, तो उसी सर्च में हम निकले हैं। क्या प्रशासन कुछ करता है या नहीं करता है, वो तो इसीलिए हम लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ऐसा जंगल है, यहाँ इंसान आ ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी कंजेस्टेड जगह है, कटीली जगह है, यहाँ भय वाली जगह है, लेकिन फिर भी हम भावेश को हमारे बच्चे की तरह उसको ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भी हम देखिए कितने कटीले कटीले झाड़ियों में जा रहे हैं, और प्रशासन है वो बिल्कुल देखिए पूरी पूरी टीम है। कितने थानों की, कम से कम 9 से 10 थानों के सिपाही यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं बात करूंगा, देखो ये अमूल्य होते हैं, ये खा खा के यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। लोग बोलते हैं खाना पुलिस यहाँ पे खाती है आके, और ये लोग ये देख सकते हैं इनके हाथों में ये है, और इनको खा खा कर ये भावेश की खोज में निकल रहे हैं। पूरी की पूरी टीम है। बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस पे आरोप लग रहे थे कि पुलिस आराम से खाना खाती है और शराब पीती है और माता के मंदिर पे सो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दृश्य हमने लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने के प्रयास किए हैं, क्योंकि क्या कुछ कार्रवाई है पुलिस की चल रही है। सर सब झूठी बात है। कोई शराब नहीं पीते हैं, कोई मंदिर में नहीं सोते हैं, आते ही रवाना होते हैं, पूरे जंगल में ढूंढते हैं। देखो कितना कटीला जंगल है, इधर देख लो, कोई दिख ही नहीं रहा, इंसान भी नहीं दिख सकता, इतना गहरा जंगल है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी आते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं हम। देखो उधर दिखते नहीं कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जुड़े रहे हमारे साथ, सर्च अभियान में हम भी चल रहे हैं साथ साथ। तो देखिए हम घोर जंगल के अंदर आ चुके हैं। चारों मेरे दिखाए झाड़ियां ही झाड़ियां इस जंगल के अंदर हैं, और जो सर्च टीम है वो हमारे सामने आगे आगे चल रही है। और हम भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर भावेश किसी जंगली जानवर के हत्थे चढ़ता तो कहीं ना कहीं उसका कपड़ा या कोई ना कोई सुराग है भावेश का जरूर मिलना चाहिए था। लेकिन ये पूरा पूरा जंगल है, और इसको प्रशासन ने करीब करीब 5 किलोमीटर का दायरा था, उसको छान मारा है। 12 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर का पूरा एरिया हमने पूरा छान दिया है। 12 किलोमीटर तक का पूरा पूरा एरिया छान दिया है। और इन घोर जंगलों के बीच में भाई साहब मेरे से तो अकेला को न्याय जा ठीक है मायने, और ए घूम रहे हैं, क्योंकि मौत ने दाव देर अभी लाग रहे हैं। कोई भी जंगली जानवर अड़ियार पकड़ जा सके, कोई सतनों को नहीं। लेकिन अब पुलिस लाग रही है एक भावेश के चक्रा में, जो ककराना ग्राम पंचायत को रहने वालों हो, और निमोद आपका ननियाल आए हो। और भी अपडेट गुफा के अंदर से जाएंगे उसके हम आपको देंगे। तो हम देख सकते हैं घोर जंगलों के अंदर आगे से आगे हम चले जा रहे हैं, और जो टीम है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और हम सबसे बड़ी चीज आपको दिखाने जा रहे हैं, एक कंकाल है वो नजर आया है, बिल्कुल वो भी हम आपको दिखाने के प्रयास है वो करेंगे। एक देखते हैं एक किस चीज का कंकाल है। और बिल्कुल यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं वो तो रहते ही है, तो निश्चित है भी मर जाएगा तो कोई जरूरी नहीं। ये देख सकते हैं ये गाय का कंकाल है। यहाँ पे हम पूछे हैं गाय का कंकाल, और आगे भयंकर जंगल है, जंगल ही है। और भी आगे सर्च हम करेंगे, और जो गुफाएं हैं उसमें हम आपको लेके चलेंगे। अब हम देखो पहाड़ियों से नीचे उतर रहे हैं धीरे 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 धीरे, और यहाँ पे जो आशंका जताई जा रही है भाई गुफाएं हैं, और वो गुफाएं दिखाने का प्रयास है वो करेंगे। लेकिन पूरी की टीम हमारे साथ है, क्योंकि एकत्रित होकर टीम चलना इन्हीं जंगलों में कहीं ना कहीं अपने बचाव का एक सुरक्षित उपाय है, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर आ सकता है, और एक व्यक्ति जो अकेला जाता है तो उस पर हमला कर सकता है। तो भावेश के मामले में कितने लोग परेशान है? कितने थानों की पुलिस है जी साहब? 13 थाना की पुलिस है।
13 थाना की पुलिस है। कौन कौन सा की? श्री माधोपुर, थोई, खंडेला, अजीतगढ़, पाटन, डाबला, सदर, फतेहपुर, जाजोद, कोतवाली। बिल्कुल, सीकर जिले की जो पुलिस है वो यहाँ पे 13 थानों की पुलिस है, वो लगी हुई है। देखो यहाँ जानवर कभी आ सकता है, कभी खतरा हो सकता है, इसलिए हम संगठित होके चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलना यदि अकेले अनिवार्य है। चले ना तो कोई जानवर हमला कर दे तो किसी को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल 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 सही बात। थे कितना दिन से लाग रहे हो जेडे? 29 तारीख से अजी थे कितना दिन से लाग रहे हो? 10 दिन। 10 दिन से। थे कितना दिन से लाग रहे हो? मैं 6 दिन से 7 दिन से लग रहे हैं। 7 दिन से लाग रहे हो। थे कितना दिन से लाग रहे हो भाई जी? 10-11 दिन हो गए। 10-11 दिन होगा। हाँ। मतलब एक महीना में 6-7 दिन एक जना को नंबर आना ही है। हैं? वो सबसे पहली बार आया 30 तारीख। और भी देखो टीम पूरी पूरी ला रही। थे कितने दिन से ला रहे हो भाई इसने खोजबन? 7-8 रोज हो गए। तो क्या लागा भाव से मिल सके? ढूंढ तो रहे हैं, कोशिश पूरी कर रही है पुलिस। बिल्कुल 30 तारीख से आए हूँ, 30 तारीख से ढूंढ रहा। पूरी कोशिश है, पूरी संभावना है, जो भी कोशिश कर रहे हैं मिलेगा तो पक्का ढूंढेंगे उसको। बिल्कुल। अरे ये उल्टा कर। और हाँ बारी ना, और आ रही ऊपर है। चलो बारी ये गुफा में। और हम आपको अरे बारी जो जंगली गुफाएं होती हैं, शेर बैठते हैं, जहाँ पे बगेरा बैठता है, जहाँ पे चीता बैठता है, वो भी दिखाने के प्रयास है वो करेंगे। लेकिन यहाँ कोई नहीं है जानवर, अभी तक हमारे को कोई जानवर नहीं मिला। बिल्कुल कोई शेर वगैरह चीता कुछ भी नहीं मिला। गुफाओं में सर्च करने की कोशिश है वो की गई है, लेकिन पुलिस को हर एक दिन हर एक रोज आस की भावेश मिलेगा। सरवन दिखा दे रहे। देखो ये मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए ये गुफाएं हैं जिसमें जंगली जानवर है वो रहते हैं, और लेकिन यहाँ है ही नहीं अभी तक ये देख सकते हैं ये है पूरी की पूरी गुफा है, और हर एक तरीके से हम सर्च अभियान में जुटे हुए हैं। ये गुफाएं हैं, इन गुफाओं में भी प्रशासन है वो खोज रहा है, क्योंकि भावेश को ले गया है तो कोई ना कोई सुराग है वो जरूर मिलेगा, या फिर भावेश की किडनैपिंग है। 2 काम में से एक काम तो भावेश का हुआ है। और भी जो भी अपडेट मिलेगा आगे ये हम गुफा दिखाएंगे। ये पूरी की पूरी गुफा है, ये देख सकते हो, एक बार जूम करके दिखाना। ये गुफा है और इस गुफा के अंदर हम आपको बात कर देखिए, लंबी बहुत आगे तक गुफा है, ये देख सकते हैं आप। ये पूरी पूरी इसमें जाल जंजाल सब कुछ है, लेकिन बहुत लंबी गुफा है, करीब करीब ये 10 फीट लंबी गुफा है। ऐसी ऐसी जगह पे भावेश का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है भावेश। क्या कारण है, क्यों नहीं मिला भावेश? आपकी भी राय कमेंट में जरूर बताएं। हमें तकलीफों से होकर गुजरना पड़ रहा है, और थोड़ा देखिए रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम एक बच्चे के लिए कर रहे हैं। जो भावेश है वो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा प्रशासन को, इसी उम्मीद में हम भी यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारे कैमरामैन सादी मनोज जी भी हमारे इस प्रयास में साथ में लगे हुए हैं, सर्च ऑपरेशन में साथ में लगे हुए हैं। तो देखिए जो टीमें लगी हुई हैं बराबर झाड़ियों से जंगलों से निकल के ये आई है, और इस तरफ से भी टीमें आ रही हैं। बिल्कुल झीड़ है और चारों तरफ से भावेश की खोज में लगे हुए हैं। हम लोग भी आए हैं, लेकिन अब ऊपर चलने का समय हो चुका है। तो देखिए हमने जंगलों का सर्वे किया है, और साथ ही जो ये जंगली फ्रूट है वो भी हम लेके आए हैं, और इसको इम्बोला कहते हैं या निंगोला कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ तो इसको कहते हैं, लेकिन हमने इसका स्वाद चखा है और बड़ा ही स्वादिष्ट ये फल है। और आज भावेश को आपको पता है 30 दिन करीब हो चुके हैं, लेकिन भावेश का कोई सुराग नहीं मिला। तो हमने जंगलों में सर्वे किया, और सर्वे किया वहाँ पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा जंगली पेड़ थे, उनके बीच में निकलना एक मामूली बात तो है नहीं भाई। हम लोग भी निकल के आए हैं, कहीं ना कहीं हमें भी तकलीफ़ हुई है। तो हमें ने ये आपको दिखाने के प्रयास किए हैं। क्या आप लगता है आपको भावेश गया तो कहाँ गया, क्यों नहीं भावेश मिल रहा है? वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।